देखा दर्शकों, अब आप समझिए अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया है। मार्को रूबियो जो लिखते हैं कि हम 48 घंटे से बात कर रहे हैं, लेकिन आपको यहां पर समझना होगा दर्शकों, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर से उनकी बात हो रही है, लगातार बातचीत हो रही है, 48 घंटे हुए और पाकिस्तान ने कहा भैया हमसे नहीं हो पा रहा है, कुछ करना पड़ेगा आपको। लेकिन आप कहेंगे कि भाई फिर पाकिस्तान ड्रोन क्यों भेज रहा था? ये पाकिस्तान को सपोर्ट है, ये चाइनीज ड्रोन इनके हैं, ये कुछ नहीं कर सकते दर्शकों। इसलिए आपको भारत में कई तस्वीर दिखेंगी, ये कहीं खेत में गिरे हुए हैं, कहीं आसपास गिरे हुए हैं, इनसे कुछ नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को 65 घंटे में कितना नुकसान हुआ है ये आपको पता है? आइए मैं आपको बताता हूं। सैकड़ों ड्रोन तबाह कर दिए हमने। पाकिस्तान की कई मिसाइल आपने देखा ना, खेत में 4 कंधे पर ले जा रहे हैं। कई फाइटर जेट्स की भी इंफॉर्मेशन है। एयर डिफेंस सिस्टम हमने पहले ही दिन जब पाकिस्तान ने कार्रवाई की तो तबाह कर दिया था। पाक की कई सारी चौकियां हैं जो POJK में है दर्शकों, उसे भी हमने नेस्ते नाबूद कर दिया है। और पाकिस्तान का एयरबेस, सबसे बड़ी कार्रवाई जो भारत की है अभी तक, वो हमने तबाह किए हैं। 1 2 3 नहीं 10, और आतंकी ठिकाने तो तबाह कर ही रहे हैं। सुनिए जरा। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। सुना ना, 65 घंटे, मात्र 65 घंटे। पहला झटका पाकिस्तान को लगा मंगलवार की रात 1:05 पर। PM मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा और 25 मिनट में आतंकियों को नेस्ते नाबूद कर दिया। दर्शकों, आपने देखी होगी ना तस्वीर। लेकिन आज मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि भारत ने आतंकवादियों को मारने का संकल्प लिया, उसे पूरा किया। देखिए जैश और लश्कर के अड्डे तबाह। यूके में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर तबाह। जैश का सैताना बिलाल कैंप तबाह। लश्कर का बेस गुलपुर कैंप कोटली तबाह। फिदायीन तैयार करने वाला बरनाला कैंप तबाह। जैश का मुख्यालय मिट्टी में मिला। और अब मैं आपको दर्शकों एक तस्वीर दिखाऊंगा। भारत ने जो कार्रवाई की, भारत ने जहन्नुम में कितने आतंकियों को भेजा, जरा दिखा दीजिए आज दुनिया को। हाफिज मोहम्मद जमील, ये जैश-ए मोहम्मद का आतंकी है। आतंकी मसूद अजहर का बहनोई है, युवाओं को बरगलाता था, फंड जुटाता था, इसे हमने नेस्ते नाबूद कर दिया। मोहम्मद यूसुफ अजहर, ये भी जैश-ए मोहम्मद का आतंकी और मसूद अजहर का करीबी है। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है और सबसे बड़ा IC-814 हाईजैकिंग में इसकी तलाश थी, इसे हमने नेस्ते नाबूद कर दिया, चीथड़े उठा। उधर मुदस्सर खादियान खास, ये लश्कर तैयबा का आतंकी। दर्शकों, मुरीद के मरकज में जो हमला किया ना हमने, उसका इंचार्ज था और पाक आर्मी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ऐसे जो तस्वीरें आई थी ना, आपने देखी होंगी, दुआ वो अगर पढ़ रहे थे ये लोग, यही था वो आतंकी। अबू अक्सा लश्कर तैयबा का आतंकी, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में शामिल रहा, इसे भी निपटा दिया है। जनाजे में इसके पाक आर्मी के ऑफिसर शामिल हुए थे। मोहम्मद हसन खान, जैश-ए मोहम्मद का आतंकी रहा है। POK में ऑपरेशनल कमांडर असगर कश्मीरी का बेटा है, ये सोचिए आप। और जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में इसकी भूमिका थी, लेकिन इसे हमने नेस्ते नाबूद कर दिया है। लेकिन दर्शकों, आपको एक बात समझनी होगी, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सबसे ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, और मैं आपको सबूत के साथ दिखा रहा हूं। क्योंकि तनाव के 65 घंटे में भारत ने पाकिस्तान के 10 एयरबेस को तबाह किया। और यह आपको जानकारी होनी चाहिए, अहम सरगोदा एयरबेस, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पाकिस्तान के लड़ाकू और जो फाइटर जेट्स हैं वो तैनात रहते हैं दर्शक। लेकिन पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को बोल रहा हूं मैं,
कैसे तोड़ा, आइए जरा आपको बताता हूं। पाकिस्तान के पास कुल 40 एयरबेस है, 30 एयरबेस युद्ध में परमाणु हमले के लिए तैयार हो सकते हैं। और बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान ने जो भी हिमाकत की है उसे हमने खत्म कर दिया है। एक रडार साइट और एक एविएशन बेस को भी हमने तबाह किया है। ये हमारे पास जानकारी है दर्शकों, ये आप देखिए, मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाता हूं मैप के जरिए। देखिए रफीकी एयरबेस शोरकोट, यहां से भारत पर अभी तक कई हमले की कोशिश कर रहा था। मिराज और JF-17 विमानों का घर मान लीजिए आप इसे। पंजाब कश्मीर में मिशन के लिए ट्रेनिंग सेंटर है, इसे तबाह कर दिया भारत ने। मुरी चकवाल एयरबेस पंजाब ड्रोन अटैक का ये सेंटर है, इसे भी हमने तबाह कर दिया। खुफिया जानकारी का यहां पर अब कुछ भी नहीं बचा है। नूर खान एयरबेस की तस्वीर आपको बताता हूं मैं। चकलाला 5 से 6 ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन तैनात रहते हैं हमेशा, और इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर है, इसे तबाह कर दिया। रामियार खान, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पंजाब में तैनाती में मददगार है ये, क्योंकि बड़ा पास है, इसे भी हमने तबाह कर दिया। सुकूर एयरबेस सबसे एडवांस और स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम माना जाता है और पाकिस्तान की हवाई निगरानी को बढ़ाता है, लेकिन हम नहीं बढ़ा पाएगा क्योंकि हमने तबाह कर दिया। चुनियन एयरबेस पंजाब का पाकिस्तानी आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए ऑपरेशनल बेस है, इसे भी हमने तबाह कर दिया। शहबाज एयरबेस ज़कोपाबाद, यहां भी रणनीतिक तौर पर अहम ठिकाना था, इसे हमने नेस्ते नाबूद कर दिया है। और मुश्फ एयरबेस जहां कमांड मुख्यालय भी है, ये भी हमने तबाह कर दिया है। रडार साइट पसरूर एविएशन एयरबेस सियालकोट, इसे भी हमने तबाह कर दिया। तो मैंने आपको 10 के 10 एयरबेस गिना दिए और कैसे भारत ने कार्रवाई की है आर्मी ने पूरी दुनिया को बताया, सुनिए। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। 65 घंटों में कार्रवाई की दर्शकों, और भारत की जवाबी कार्रवाई से पाक को भारी नुकसान हुआ। तमाम नापाक कोशिशें भारत ने पाकिस्तान की नेस्तनाबूद कर दी और भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा तो वो क्या करने लगा, फेक प्रोपेगेंडा चलाने लगा दुनिया के सामने। लेकिन इसे आज मैं इसका एक्सरे किया, इसे एक्सपोज कर दूंगा दर्शकों। उसके कद को गिराने की कोशिश कर रहा है ये भारत के, लेकिन ये लड़ तो पा नहीं रहा, इसलिए फेक न्यूज फैला रहा था। लेकिन आज इसका सच क्या है मैं आपको बताता हूं दर्शकों। देखिए पाकिस्तान को कैसे एक्सपोज कर रही है हमारी ये रिपोर्ट। भारत की ताकत का सामना करने में नाकाम रहने वाला पाकिस्तान अब झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश में लग गया है। लगातार सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए झूठ फैलाता रहा। पाकिस्तान ने झूठ फैलाया कि भारत के S-400 को तबाह कर दिया, लेकिन ये दावा झूठा है। सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन को लेकर भी दावा किया, वो झूठा निकला। सिरसा एयरपोर्ट